हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी विद रिचा। हम अपने पहले वाले लेसन प्लान डिस्कशन को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने फर्स्ट टॉपिक पहले कर लिया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू चूज टॉपिक एंड टीचिंग मेथड फॉर लेसन प्लान, कि आप कौन सा टॉपिक चूज करोगे और कौन से टीचिंग मेथड को चूज करोगे लेसन प्लान्स के लिए, कि कौन सा आपको चूज करना चाहिए। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। और समझ में आए या सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा। हाउ टू चूज टॉपिक ऑफ लेसन प्लान विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको क्लास चूज़ करनी होगी कि आप किस क्लास के लेसन प्लान्स कंफर्टेबली अच्छे से बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड 7th का बना रहा है मैं भी 7th का बना लेता हूँ जी, या बना लेती हूँ। वो 9th का बना रहा है मैं भी 9th का बना लेती हूँ। जो क्लास आपको कंफर्टेबल है कि आप उस क्लास के लेवल के बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो, आप उसी का लेसन प्लान बनाना। ठीक है, दैट इज़ द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट यू हैव टू चूज़ द बोर्ड लाइक CBSE, NCERT, ICSE, कि आप किस बोर्ड की बुक ले रहे हो। यहाँ पे आपको बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको बोर्ड डिसाइड करना है कि आप किस बोर्ड की कौन सी क्लास का लेसन प्लान बनाओगे। आप अपने टीचर से पूछिएगा, अगर वो कहें कि आपको मेंशन करने की ज़रूरत है तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज NCERT ले लीजिए, NCERT में सब कुछ कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आप बुक लीजिए और उसके कंटेंट को देखिए। अब मेन प्रॉब्लम कि आप बुक्स थोड़े ना परचेज करोगे इतनी सारी। अगर आपको 2 क्लासेस के बनाने हैं तो आप 2 क्लासेस के लोगे, अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स के बनाने हैं तो आप 2 सब्जेक्ट्स के 2 क्लासेस के डिफरेंट बुक्स लोगे, देन इट विल बी फाइनेंशियल लॉस। नो नीड टू परचेज अ बुक, न्यू बुक। आपको नेट के ऊपर PDF फाइल्स मिल जाएंगी, NCERT की हर बुक की आपको मिल जाती हैं, CBSE की भी मिल जाती हैं, आई थिंक हर बोर्ड की आपको बुक्स PDF फॉर्म में मिल जाती है। आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना है और उसको देखना है। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और आफ्टर द वर्क आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी स्पेसिफिक बच्चे से मांगने की ज़रूरत है। आप नेट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए NCERT क्लास। अगर आपने 9th चूज़ की है तो NCERT क्लास 9 मैथ PDF आपको पूरी PDF डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे पास। ये मैंने NCERT की बुक क्लास 9 मैथ की डाउनलोड की थी अपने, जब मैं खुद लेसन प्लान्स बना रही थी उस टाइम पे, मेरी BEd के टाइम पे। तो हो सकता है कुछ चैप्टर्स ज़्यादा कम हुए हों अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो इस से आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास उस चैप्टर की विद सॉल्यूशंस PDF भी खुल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन कि आपको बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने NCERT बुक को क्लास 9 परचेज डाउनलोड की थी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, बट इसमें आप जो वर्क करोगे लेसन प्लान्स बनाने के लिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि चैप्टर्स नेम लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, टॉपिक चूज करने के लिए उस चैप्टर के कंटेंट पे जाइए और उसको एक बार थोरोली पढ़ लीजिए। आपने सब्जेक्ट ये ग्रेजुएशन में अपना पढ़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी और ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स पूरे चैप्टर पे लगानी है, उसके हाईलाइट्स देखने हैं कि आप किस तरह से एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे इस तरह के डू दिस एक्टिविटी बॉक्स बने होते हैं चैप्टर्स के अंदर। आपको इन एक्टिविटीज़ को देखना है कि आप किस एक्टिविटी को फॉर PK टेस्टिंग चूज़ कर सकते हो, या टीचिंग मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर टीचिंग एड्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं आपके टॉपिक को सिलेक्ट करने में कि कौन सी एक्टिविटी आपको ज़्यादा हेल्प कर सकती है, कि आप उसको बहुत और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव तरीके से अपने लेसन प्लान को इंटरेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सको और बच्चों को कंटेंट भी समझ में आ जाए। आपको होमवर्क देने में हेल्प होगी, किस तरह से आपको क्वेश्चंस पुट करने हैं या आपको टीच किस तरह से करना है, वो आपको इन एक्टिविटीज़ से हेल्प हो जाएगी। तो आपको पूरा लेसन प्लान की इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में ही मिल जाएगी कि कैसे आपको टीचिंग मटेरियल के लिए, आप टीचिंग करने के लिए कौन सा मेथड चूज़ करना है, हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये वे हो गया आपको लेसन प्लान चूज़ करने के लिए कि कौन सी एक्टिविटी को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि एक नेक्स्ट है, ये आप इसमें आप बार ग्राफ को बता सकते हो कि कैसे आपको समझाना है। आप उसको गेम्स के रिगार्डिंग ले सकते हो कि आपको डॉग, कैट, फिश कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टैली करनी है।
तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने टीचिंग मटेरियल के लिए। या एक और ये पिक्चर मैंने ली है, इसी बुक PDF फाइल में से ही ली है मैंने, क्योंकि मैंने ऐसे ही अपने लेसन प्लान सारे बनाए थे, खुद बुक डाउनलोड की थी और उसके साथ मैंने लेसन प्लान्स बनाए थे। तो इस तरह से इन एक्टिविटीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, अपने लेसन प्लान को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो। उनको मैं अपने लेसन प्लान में एक्टिविटीज़ को ऐड कर सकते हो, उनको होमवर्क, इंटरेक्टिव होमवर्क देने के लिए कह सकते हो। तो इससे से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और दूसरा, आप प्रीवियस नॉलेज जो बच्चों की चेक करनी है उसमें भी आपको ये एक्टिविटीज़ हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिकॉज आपने ये सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू चूज टीचिंग मेथड दैट यू विल फॉलो इन डिलीवरिंग द लेसन इन योर क्लास। अब आपने क्लास डिफाइन चूज कर ली, कौन सी क्लास के आपको लेसन प्लान बनाने हैं, एक्टिविटीज़ आपने देख ली, अब आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करोगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर। किसी टॉपिक को सिर्फ डिस्कशन करके समझाया जा सकता है, किसी टॉपिक को सिर्फ क्वेश्चन आंसर मेथड से समझाया जा सकता है। जैसे हम देख लेते हैं, टीचर कंट्रोल टीचिंग मेथड्स होते हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड। अब लेक्चर की फुल डेफिनेशन होती है लाइवली, एजुकेटिव, क्रिएटिव, थॉट प्रोवोकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रेलिवेंट, इंजॉयबल। अब आपको, अगर आप इस मेथड को यूज़ कर रहे हो तो इस मेथड को, क्योंकि आपको अपने लेसन प्लान में मेंशन करना होगा कि आप इस मेथड को यूज़ करके अपना लेसन डिलीवर करोगे। ठीक है, आफ्टर PK टेस्टिंग दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो अपने लेक्चर डिलीवरी के लिए। अब देखिए, लेक्चर मेथड में सब कुछ आ गया, लाइवली भी है, एजुकेटिव भी है, क्रिएटिव भी है। इसमें आप बच्चों को इंटरेक्टिव वे से इन्वॉल्व भी कर सकते हो और आप खुद भी उनको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है, और अपने लेक्चर को इंजॉयबल भी बना सकते हो, थॉट प्रोवोकिंग भी बना सकते हो। इसमें आप बच्चों को कुछ क्रिएटिव टास्क दे सकते हो। ठीक है, डिस्कशन मेथड जैसे कि 2 वे कम्युनिकेशन, इसमें आप बच्चों से डिस्कस करते हो कि आपने कोई क्वेश्चन पुट किया, उसका आंसर उनको नहीं भी आता तो आप उनसे कोई आंसर निकलवाने की कोशिश कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को मोल्ड कर सकते हो ताकि आप प्रॉपर अपने टॉपिक पे आ सको। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड टीम टीचिंग मेथड। इनसे भी आप बच्चों को अपने लेक्चर में, अपने जो आपका कंटेंट है आप टीच कर रहे हो उसमें उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, कि आप एक ही पर्सन को इंस्ट्रक्शन देते हो कुछ भी करने के लिए। नेक्स्ट इज लेक्चर डिलीवरी। अब लेक्चर डिलीवरी के टाइम पे आपको बॉडी मूवमेंट एंड स्टैंड, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, वॉइस, स्ट्रेंथ, रेट ऑफ स्पीच और प्रोनाउंसिएशन, इनका आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइम पे आपको कैसे आपकी वॉइस की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैसे आपका रेट ऑफ स्पीच होना चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। ये बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं लेक्चर में और भी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, ये आपको खास ध्यान देने होंगे। अब है इंटरेक्टिव प्रोसीजर ऑफ टीचिंग लाइक क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड में क्या होता है कि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो, अगर उनको आंसर आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप अपने कंटेंट पे वापस आकर उनको समझाते हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर से आप बच्चों को एक्टिव कर सकते हो कि बीच में से क्वेश्चन पुट करके वो एक्टिवली अपने लेसन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोसीजर, ग्रुप डिस्कशन मेथड, सेमिनार्स और क्लासरूम लेवल, डिपार्टमेंट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, इन लेवल्स पे आप, जैसे आपने 2 क्लासरूम के बच्चों को सेमिनार्स में इंक्लूड कर लिया, इसी तरह से आप डिबेट या डिस्कशन भी ऐसे करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप कंट्रोल टीचिंग। ग्रुप कंट्रोल टीचिंग में क्या होता है कि आप एक प्रोजेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो कि आप प्रोजेक्ट देते हो बच्चों को उस पर काम करने के लिए और फिर उनके डाटा को देखते हो। फील्ड वर्क दे सकते हो कि जैसे आपको सर्वे करने जाना है कि कोविड-19 केस की हम एग्जांपल लेते हैं कि एक एरिया में कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ही ठीक हुए हैं। सो इट्स अ फील्ड वर्क, इसमें बच्चे इन्वॉल्व भी होते हैं। सर्वे करवाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, रोल प्ले, ये डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं जो आपको चूज़ करने होंगे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली कि आप कौन सा मेथड सही रहेगा आपको लेसन को बेटरली एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जैसे स्टोरी टेलिंग। सो हमने अब तक पढ़ लिया है कि लेसन प्लान क्या होता है, व्हाट इज़ लेसन प्लान, व्हाट टू इंक्लूड इन लेसन प्लान, 5E मॉडल, हाउ टू चूज टॉपिक फॉर लेसन प्लान एंड विच टीचिंग मेथड टू चूज़। हमने ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि हमने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को कैसे चेक करना है, दैट इज़ PK टेस्टिंग। उसमें हम किस तरह से क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरह से हम जो टीचिंग एड होती है वो हम यूज़ करेंगे।
ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।